सवारी उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपने चैनल पर नया चैप्टर है, कौन सा? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका तो बेसिक कंसेप्ट है, पार्ट नंबर 1 के अंदर बता दिया जाएगा। पूरी पर्सनल एक्सरसाइज को एक ही मेथड से मैं पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कराऊंगा, लेकिन वीडियो कंटिन्यू बनाए रखना। थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चलते क्वेश्चन की ओर। इसका क्रय मूल्य का मतलब खरीदने वाला मूल्य। जब किसी वस्तु को अपन खरीदते हैं वह मूल्य कौन सा कहलाता है? क्रय मूल्य। यानी खरीदने वाला मूल्य कौन सा कहलाता है? क्रय मूल्य। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। विक्रय मूल्य इसका मतलब क्या होता है? बेचने वाला मूल्य इसको बोलता है बेचान। बेचने वाला मूल्य इसका मतलब क्या होता है? बेच का मतलब क्या होता है? बेचान मूल्य। लाभ कब होता है? जब कम रुपए में खरीदे ज्यादा में बेचे। इसका मतलब क्या होता है? कम रुपए में खरीद के ज्यादा में बेचे। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों ध्यान रखना, मैं एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगा उसके अंदर ये फॉर्मूले का बिल्कुल यूज ही नहीं करूंगा। हानि का मतलब क्या होता है? जब अपन कम में ज़्यादा में खरीद लेते हैं और कम में बेच देते हैं, उस टाइम में क्या होती है? अपन को हानि होती है। तो ध्यान रखना, क्रय मूल्य माइनस से विक्रय मूल्य होता है। समझ गए इस चीज को? एक होता है अपने पास हानि प्रतिशत, या अपन बात करें लाभ प्रतिशत। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालना हो तो ऊपर लिखेंगे हानि बटे क्या लिखेंगे अपने पास? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणा में क्या लिखेंगे? 100। लाभ प्रतिशत याद करना हो तो क्या लिखेंगे? लाभ बटे क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य गुणा में क्या लिखेंगे? 100। ये इसके बेसिक फॉर्मूले थे, मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि अपन फॉर्मूले का यूज ही नहीं करेंगे। ये दो क्या थे? तो ध्यान रखना, यहाँ से मैं नोट लगा के लिख देता हूँ। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। बात क्या है? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव किसी का याद करते हैं? क्रय मूल्य। नीचे क्रय मूल्य का भाग दिया, इस पर क्या दिया भाई? क्रय मूल्य का भाग दिया। तो अपने पास इस फॉर्मूले को ध्यान रख लेना, ये बेसिक फॉर्मूले थे, ये इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं बिना फॉर्मूले से दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा, और चुटकी के अंदर आप क्वेश्चन करेंगे। नहीं सीखे तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना आप, ठीक है? तो चलते क्वेश्चन की ओर। ये बेसिक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपन लिए। आगे वाले क्वेश्चन, इनके जस्ट आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, वो बड़े लेवल के क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से करने वाले। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट अपन को समझना जरूरी है। राम ने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा। 150 रुपये में उसको बेच दिया। इसका मतलब राम को 100 में खरीदा, 150 में बेचा। इसका मतलब 50 रुपये का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। कितने पर? 100 रुपये पे स्टार्टिंग मूल्य, 100 रुपये पर क्या हुआ? इसको क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये पर 50 रुपये का लाभ हो गया, गुणा में 100 पर 50 रुपये का लाभ हो गया, तो 100 बटे 50 क्या लिखा? 50 बटे 100। 100 से 100 कट गया, अर्थात क्या हो गया? 50% क्या होगा? इसको लाभ हो गया। क्लियर है चीज? इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो। किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचे तो 30% की क्या होती है? हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य क्या है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, मैं एक ट्रिक से बताने वाला हूँ। एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य। तो उस हिसाब से ध्यान रखना है। किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर, यानी 1190 है वो क्या है? यहाँ का है। किसी वस्तु 1190 रुपये में बेचने पर, 1190 मतलब विक्रय मूल्य है, तो 30% की हानि होती है। तो 1190 में बेचे तो 30% की क्या होती है? उसको हानि। 30% हानि का मतलब क्या होता है? 100 में से कम तो कितना आ जाएगा? 70।
तो यहाँ 70 है तो यहाँ ऑटोमेटिक कितना रहेगा 100 रहेगा। यहाँ की वैल्यू आपको पूछी है। ये पैटर्न जाए ना बिना फॉर्मूले से क्वेश्चन करने वाले। 1190 में बेची 30% की हानि हुई, यदि 30% का लाभ होता तो मैं यहाँ 130 कर देता। तो 30% हानि बोला तो 70 लिख दिया, यहाँ 70 तो यहाँ क्या रहेगा 100। यहाँ इसी कभी क्वेश्चन में यहाँ की वैल्यू दे देता है, यहाँ 100 रह जाएगा। 70% बराबर कितना आ गया अपने पास से 70% बराबर अपने पास आ गया। ये डिजिट इसके बराबर रहेगी। 70% बराबर कितना आ गया 1190, 0 से 0 आ गया। 1% बराबर अपने पास आ गया 1100, कितना आ गया 119/7। इसका भाग इसमें जाएगा तो एक बार गया, बच गया कितना 4, 4 9 49, तो कितना हो गया 7 7 49। 1% का जो मान था वो आपके पास 1% का मान कितना आ गया 17। तो अपने पास क्रम मूल्य कितना होता है 100% होता है। 1% का मान तो आपके पास आएगा, 1% का मान 17, तो क्रम मूल्य कितना होता है 100%। तो अपने पास 100% बराबर में लिख दूंगा 17 गुणा 100, तो बराबर कितना आ गया 1700। तो इसका क्रम मूल्य कितना आ गया था अपने पास 1700 रुपये में उसने क्या खरीदा था। क्रम मूल्य कितना आ गया 1700 रुपये। ट्रिक ध्यान रखना आपको। इसी क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु को 1100 रुपये में भी खरीद कर उसे 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा। 1100 रुपये में खरीदा इसने, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होता है, एक तो ये विक्रम मूल्य, ये क्या हो गया क्रम मूल्य। 1100 रुपये में खरीदा, इसका मतलब 1100 में खरीदा। तब क्या था 1100 कितने में बेचे, इसका मतलब विक्रम मूल्य पूछा कितने में बेचे, ताकि क्या हो जाए 10% लाभ, इसका मतलब 110। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या रहेगा भाई 100। तो बताना इसमें किसके बराबर आ रहा है, किसी उसी के बराबर रख लो। तो यहाँ से बन गया 100% बराबर आपके पास आ गया 1100, 00 से 00, 1% बराबर आपके पास आ गया 11। 1% बराबर कितना आ गया आपके पास 11, तो आपको कितना चाहिए 110%। तो 110% बराबर आपके पास आ जाएगा। 1% बराबर 11। एक पार्ले बिस्कुट 5 रुपये का आता है, 2 कितने के 2 से गुणा करेंगे, 3 कितने 3 से गुणा करेंगे। तो 1% का मान 11 है, तो 110% का मान कितना 11 गुणा 110, अर्थात 11 गुणा कितना हो गया भाई 121। ये कितना आ गया 0, यानी 1210 रुपये। यहाँ का वैल्यू कितनी आ गई 1210 रुपये में क्या किसने बेचेगा, 1210 रुपये में उसको बेचेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर उसको कितने रुपये में बेचेगा ताकि 40% क्या हो जाए लाभ हो जाए। तो अपने पास यहाँ क्या था विक्रम मूल्य, ये क्या था अपने पास क्रम मूल्य। तो 1500 में खरीद कर, ये 1500 यहाँ लिखूंगा मैं, खरीदा है ना, तो यहाँ क्रम मूल्य के नीचे लिखूंगा कितने में बेचे, ये क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ताकि 40% क्या हो जाए लाभ हो जाए। इसका मतलब 140 यहाँ लिखूंगा मैं। तो यहाँ आप समझते हो यहाँ ऑटोमेटिक कितना आएगा 100। तो आप समझते हो 100% बराबर आपके पास आ गया 1500। 00 से 00 कट गया। 1% बराबर आपके पास आ गया 15। 1% बराबर आपके पास 15 आ गया। आपको कितने का चाहिए भाई 140% का मान चाहिए। 1% बराबर 15 है, तो अपने पास 140% बराबर कितना आ जाएगा भाई 140% बराबर आ जाएगा 15 गुणा 140। तो 15 को इससे गुणा करेंगे। जब 15 को 14 से गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आता है 210 आता है। कितना आता है 210, अर्थात कितना हो गया 2100 रुपये। करके देख लो 15 गुणा 14 आपको आना चाहिए। इसका कितना पाया 20, 0 आंसर लगी 2 4 5 20, 2 लग गए यहाँ से 4 गुणा 6 गुणा में 5 1 का 1 0 1 का 1 1 2 210 आया नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो आप समझने वाले समझ जाते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसी बड़े शानदार के क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। देखो, किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होता है। कोई वस्तु है उसको 15% हानि पर बेचने 2550 प्राप्त होता है। कुछ ही हुआ तो उसी तरीके से करने वाले हैं। मैंने वादा किया था दोस्तों आपसे सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से कराऊंगा, वही चलते हैं।
15% हानि होती है तो बताओ कि उसे बेचने पर 20% लाभ कब हो जाए। तो ध्यान रखना है, बेचने से विक्रय मूल्य, फर्स्ट कंडीशन है अपने पास विक्रय मूल्य फर्स्ट, विक्रय मूल्य सेकंड। बात दो की बात है, दो से हिसाब से किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। 15% हानि, इसका मतलब 85%। हानि का मतलब क्या, 15%, 100 में से 15 घटाना है, हानि हो रही तो 15 घटाना तो कितना हो गई 85। हाँ, बेचने पर 2550 प्राप्त होते हैं, 2550 प्राप्त होते हैं। 15% हानि पर बेचे तो 2550 प्राप्त होते हैं, 100 में से 15 घटाए तो कितना आ गई 85। क्लियर है, प्राप्त होते हैं। तो बताओ उसे कितने में बेचे ताकि 20% लाभ हो जाए, अर्थात 120 लाभ होता है जोड़ना है, हानि होती तो घटाना है। यहाँ की वैल्यू पूछिए, तरीका वही रहेगा। 85% बराबर कितना आ गया 2550, 85% बराबर कितना आ गया 2550। बात करूँ मैं अपने पास कितने की, 1% बराबर आपके पास आ गया 85 गुणा में, इधर कहाँ चला जाएगा भाग में, 2550 के भाग में कौन आ गया 85 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अपन को वैल्यू कितनी चाहिए, 1% का मान आपके पास ये है, अपन को वैल्यू कितनी चाहिए 120% की वैल्यू, अर्थात 120% बराबर मेरे पास आंसर जाएगा। 1% का मान इतना है तो 120 से 80 गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, 85 गुणा में कितना आ गया 120। इसका भाग 5, इसका भाग 5 का गया, 5 का भाग गया इसके अंदर 24 बार, 70.85, 17 बार इसमें गया और 24 बार इसमें किया। इसका भाग इसमें दो, इसका भाग इसमें दिया किसमें 2550 में, तो बोलो इसमें देंगे 17 का भाग 1 बार गया, बच के कितने 8, फिर कितने हो गए 5, भाग 1 बार गया, 17 का भाग 25 में गया 1 बार, बच के कितने 8, 8 और 5 कितने हो गए 85, 85 में और जाएगा तो कितना 5 बार, 0 का 0, यानी इसको इससे कट गया 2550, 17 से 150 बार कट गया, तो अपने पास 150 गुणा में 24, ये आपको गुणा में करनी है। तो इसका जस्ट गुणा करके बता देता हूँ आपको, किसी भी टाइप से कर लेना, आप ही गुणा कर सकते हो या डायरेक्ट करना चाहो तो वैसे कर लेना। बताऊँ कैसे करते हैं, 150 लिखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20 + 4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिखो इसको इससे किया तो कितना हो गया 30, इसको इससे किया तो कितना आ गया 30, 00 का 00, 3000 प्लस 150 को इससे गुणा करूँगा तो 15 चौक 60, 600 आ जाएगा, तो कितना हो गया 3600 रुपये आ गया। 3600 में बेचनी पड़ेगी। 2550 में बेचे तब 15% हानि होती है, उसमें 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो 3600 रुपये में बेचनी पड़ेगी। तरीका वही है आपके पास, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, वो मैंने डायरेक्टली नहीं किया, पूरा बेसिक समझाया है मैंने। आगे वाला जो पार्ट आएगा उसके अंदर बेहतरीन ट्रिक से कराऊंगा मैं, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बड़ी जानी चाहिए क्योंकि नींव भर रहे हैं ना तो मजबूत होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 700 रुपये बेचने पर एक आदमी को 30% हानि होती है, 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो विक्रय मूल्य फर्स्ट, विक्रय मूल्य सेकंड। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचे, यानी 700 रुपये में बेचे तो 30% की हानि होती है, 30% हानि तो इतना कितना आ गया 70, कितने में बेचे 30% का लाभ हो जाए, अर्थात 130 लाभ हो जाए, यहाँ वैल्यू पूछिए। तो 70% बराबर कितना आ गया 700, 70% बराबर कितना आ गया 700, 0 से 7, 1% बराबर आपके पास कितना आ गया 10, 1% बराबर 10, आपको कितना चाहिए 130%, 130% बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणा में 130 बराबर कितना आ गया 1300 रुपये। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300 रुपये में बेचेगा, उस वस्तु को 1300 रुपये में बेचे तो क्या हो जाएगा, उसको 30% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने पर 510 रुपये प्राप्त होते हैं, इसका मतलब विक्रय मूल्य, ये क्या हो गया क्रय मूल्य। किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से क्या होता है 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो अपने पास विक्रय मूल्य लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट है, ये क्या हो गया सेकंड। 25% हानि होती है तो 25% हानि, इसका मतलब 75, हाँ
किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचे तो 510 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी 510 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ कि 25% लाभ कमाने के लिए कितने बेचेगा, इसका मतलब 125%। यहाँ वैल्यू पूछनी है। तो करिए इस क्वेश्चन को। 75% बराबर कितना आ गया आपके पास 510, तो 75% बराबर आपके पास कितना आ गया 510। 1% बराबर कितना आ गया 510/75। 1% बराबर कितना आएगा 510/75। आपको मान कितना आना चाहिए भाई 125 का, तो मैं 125 से लिखूँ। 125% बराबर मैंने लिख दिया 510/75 गुणा में 125। 25 से घटा ये कट गया 3 बार, 25 75 3 बार, और 25 पंजे 125 5 बार। ये कट गया इससे 70 51 यानी 17 बार, 70 51 यानी 17 बार, यानी 0 170 बार। 170 को 5 से गुणा करेंगे तो 17 × 85, 170 गुणा में 5 इनका करते हैं तो 17 × 85 850 आ गई। तो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के एक ही मेथड से कर रहे हैं, तो आगे वाले क्वेश्चन भी एक ही तरीके से करेंगे। तो मैं आपके पास 2-3 क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप एक ही मेथड से करने वाले, उसी मेथड से पहले पढ़ा था उसी तरीके से करते हैं। अधिक कम पर आधारित प्रश्न ध्यान रखना है। ये होते हैं अधिक कम, ये होते हैं अंतर। क्या होता है अधिक कम, क्या होता है अंतर होता है। तो अपन अंतर क्या होता है, तो प्रतिशत का भी क्या करेंगे अंतर। जैसा पहले वाला टाइप किया है उसी टाइप से क्वेश्चन है। चलो चुटकी के अंदर करते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचे, यानी मन क्या हो गया मचल गया, यानी इसको 20% हानि की अपेक्षा मैं 20% लाभ पर बेचूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, चुटकी के अंदर हल करते हैं। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचें। अपेक्षा ध्यान रखना शब्द का, एक तो अपेक्षा, एक तुलना, अपेक्षा तुलना सापेक्ष, ये शब्दों पर क्या रखना है, ये कंपैरिजन यानी अंतर को ही नोट करते हैं। 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचे, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन थी 20% हानि की अपेक्षा, यानी 20% हानि यानी 80, 20% लाभ पर यानी 120 बेचे, इन दोनों का अंतर करें तब कितना प्राप्त होता है 270 प्राप्त होता है। यानी 80 और 20 का अंतर है, 120 का अंतर कितना हो गया 40% बराबर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर है 80 और 120 का अंतर कितना आ गया 40, इसका अंतर बराबर कितना आ गया 270 है। तो आप समझते हो 40% बराबर मैंने लिखा है दोस्तों 270, अर्थात 1% बराबर कितना आएगा 270/40। 0 से 0 कट गया यानी 27/4। तो आप जानते हो कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य वो क्या होता है 100%, अर्थात 1% का जो मान था वो 27/4, तो 27/4 गुणा में क्या लिखा मैंने 100, ये इससे घट गया 25। 25 को गुणा किससे करना है 25 गुणा 27, 25 गुणा 27, 25 को 25 से गुणा करते हैं तब अपने पास 625, 2 और जोड़ दो कितना हो गया भाई 675 अपने पास आ गए। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 675 रुपये है। उसी टाइप से ये क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचे। फर्स्ट कंडीशन है 10% लाभ, इसका मतलब 110। सेकंड कंडीशन है 25% लाभ, इसका मतलब 125, 110 अधिक पर बेचे, यानी 105 रुपये अधिक प्राप्त होता है, 105 रुपये अधिक प्राप्ति होता है। दोनों का अंतर कितना है 110 और 15 का अंतर है। कितने का अंतर है 125 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 15 अंतर बराबर, दोनों का अंतर क्यों किया क्योंकि अधिक है तो इनका भी क्या करना है अंतर। 15% बराबर कितना हो गया 105, ये इससे कट गया तो 1% बराबर अपने पास आ गया 15 गुण 75 कितने होते हैं 90, 15 से 105 है, 1% बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया 1% बराबर तुम्हारे पास 7 आ गया। तो अपने क्रय मूल्य होता है, वो क्रय मूल्य कितना होता है अपने पास 100% होता है, अर्थात 100% बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 7 गुणा में 100 बराबर कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन उसी टाइप से है, चुटकी के अंदर हल करेंगे कैसे। देखो दोस्तों, अपन फॉर्मूला वगैरह याद कर रहे हैं, कह रहा है फॉर्मूला तो जाए भाड़ में, अपना काम बनता है, फॉर्मूला जाए भाड़ में, उससे कोई लेना देना नहीं है, अपन तो बिना फॉर्मूले से करने वाले हैं। तो मैंने बोला था एक ही तरीके से प्रश्न, ये एक्सरसाइज पूरी सोल्व कराऊंगा, उसी तरीके से करा रहा हूँ। इसके पार्ट 1, पार्ट 2, 3, ये तो बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है। इसके पार्ट जो इसके में पार्ट लगभग समथिंग 8 तक पार्ट बनाऊंगा। तो सारे लाभ आने का कोई भी क्वेश्चन ने रॉन्ग नहीं होगा, आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। किसी वस्तु को 10% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचे तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन 10% हानि की अपेक्षा, इसका मतलब 90 है। ये क्या 20% लाभ पर बेचे, इसका मतलब 120। तो 210 रुपये अधिक प्राप्त होता है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, अर्थात 210 से इन दोनों का अंतर है, यानी क्या बोलूँ मैं, 120% माइनस 90% बराबर कितना आ गया, 210 से। इन दोनों का अंतर है वो कितना आ गया, 30% बराबर अपने पास आ गया 210। 1% बराबर आपके पास आ गया 210/30, 0 से 0, ये से कितना 7 बार। 1% बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया 7। 1% बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया 7। तो क्रम मूल्य होता कितना है भाई, क्रम मूल्य होता अपने पास है 100%। तो 1% का मान कितना है 700 गुणा 100 गुणा 7, अर्थात कितना हो गई 700 हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर करना है। तो दोस्तों अगले वाला पार्ट कल नेक्स्ट देखो।